एक ड्रामा पेश किया जाएगा, बहुत इत्मीनान से गौर से देखिए और खामोश रहिए। शुरू कर लो। अब मैं बड़े पैसे वाला हो गया और आज मेरा जन्मदिन है, शानदार तरीके से बर्थडे मनाऊंगा। मैंने तुम्हारी सालगिरह पर मुबारकबाद देकर पेपर में इश्तिहार दे दिया है। मेरा पार्टनर शकूर मुझे खुश करने के लिए गली गली में बड़े बड़े पोस्टर भी लगाया है। वाकई आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, सब मुझे मुबारकबाद देंगे। अरे मैं बोले ही भूल गया, बर्थडे केक और मोमबत्ती सब लेकर आ गया और फंक्शन हॉल में रख दिया हूँ। हाय मालिक, कंग्रेचुलेशन, तुम्हारी सालगिरह मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। अरे वाह, तुम इस ड्रेस में तो वाकई शहजादा लग रहे हो। ये रेशम की बनी हुई बहुत ही कीमती लिबास है, कोई मुसलमान अब तक इस तरह का ड्रेस नहीं पहना होगा। यार आने में देर हो गई। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारी सालगिरह की मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया नवाजिश। ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, ले लो। आहा, मेरी तरफ से फूल का हार पहनाऊंगा। अभी तक फैसल और शाहिद क्यों नहीं आए, कहाँ गए हैं? मैंने उन दोनों को बुलाया मगर वो बर्थडे फंक्शन को पसंद नहीं करते, इसलिए वो नहीं आएंगे। वो नहीं आए तो क्या हुआ, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, छोड़ो उनको। हम सब है ना धूमधाम से जन्मदिन की तकरीब मनाएंगे। अरे टाइम हो गया, फंक्शन हॉल को आओ। सब लोग आ गए हैं। मोमबत्ती सुलगाओ, चाकू लाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू मालिक, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये कह रहे थे कि फैसल और शाहिद नहीं आएंगे, मगर वहाँ देखो वो दोनों आ रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, आओ खुशी में शरीक हो जाओ। ये खुशी की बात नहीं बल्कि अफसोस की बात है। अफसोस किस बात पर? अफसोस की बात ही है क्योंकि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारे लिए नमूना और आइडियल नहीं, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पाकीज़ा जिंदगी में कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया और अपनी औलाद की भी बर्थडे नहीं मनाई। इतना ही नहीं बल्कि किसी दूसरे को भी इस तरह करने के लिए नहीं कहा। इसलिए हम मुसलमानों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। खैर ये लो मजेदार केक खाओ। मालिक को मुबारकबाद दो। वो कहाँ से आशीर्वाद देंगे, मैं भी देता हूँ। मालिक तुम 100 साल जीते रहो। मालिक के लिए 100 साल कम है, इसलिए मैं आशीर्वाद देता हूँ। मालिक तुम 1000 साल जीते रहो। मैं ऐसी बातों से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। क्या ये अपने आप को खुदा समझते हैं कि 100 साल या 1000 साल जीने के लिए कहे, और क्या इनके कहने से ये मालिक 1000 साल जिएगा? तंदुरुस्ती से तो आफियत और माल में बरकत सब अल्लाह के हाथ में है, इसलिए किसी के हक में दुआ करना हो तो यूं कहो, ए अल्लाह उनको से तो आफियत के साथ रख और उनके माल में बरकत दे। मगर याद रहे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के लिए भी लंबी उम्र पाने की दुआ नहीं की, क्योंकि सिर्फ लंबी उम्र पा लेना कोई कमाल नहीं, बल्कि जो जिंदगी मिली है उसमें नेक काम ज्यादा कर लेना ही दरअसल कमाल और खूबी की बात है। जाने दो, मगर ये केक तो लो, इसको खाओ। हम इसको हरगिज नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? देखो मालिक, हम अल्लाह और रसूल की बात मानने वाले हैं। हम भी
लो। हाँ, मैं भी वही कह रहा हूँ। पहले वो केक जायज था और अब नाजायज हो गया। वो कैसे? हाँ, वो कैसे हो सकता है? पहले उस केक के साथ कोई काबिल एतराज बात शामिल नहीं थी, मगर अब बर्थडे फंक्शन में केक के साथ ईसाई लोगों की तहजीब और क्रिश्चियनों की कल्चर शामिल हो गई है। तो उससे क्या हुआ? तो इससे हमको क्या फर्क पड़ता है? जो चीज किसी मजहब या कौम की खास तहजीब है, यूँ समझे कि वो उनकी पहचान है, तो ऐसी चीज से हमको जरूर बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? उनकी तहजीब और कल्चर को अपनाने में क्या हर्ज है? जब कोई मुसलमान किसी कौम की तहजीब और कल्चर को अपनाता है तो इस्लाम के दायरे से बाहर निकल जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी कौम की रस्म और रिवाज को अपनाया तो उसका शुमार भी उन्हीं में होगा। यानी दुनिया में ईसाई लोगों ने ही ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को किस्मत से मनाया, फिर उन्होंने अपने अपने जन्मदिन को भी खुशी मनाना शुरू कर दिया। इस तरीके से जन्मदिन मनाना और बर्थडे फंक्शन वगैरह ईसाइयों की मजहबी रसूमात में शामिल है। इसलिए अगर कोई मुसलमान ईसाइयों की बर्थडे की नकल करते हुए सालगिरह मनाए या दूसरों के बर्थडे फंक्शन में शिरकत करे तो उसका शुमार भी ईसाइयों में ही होगा। चूंकि इस्लाम में जन्मदिन मनाने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, तो जन्मदिन मनाने वाला कैसे मुसलमान हो सकता है? अब तुम क्या कहना चाहते हो? ये कहना चाहते हैं कि तुम लोगों ने ईसाइयों की तरह बर्थडे मनाया है, इसलिए हम ये बर्थडे फंक्शन का केक हरगिज नहीं खाएंगे। तुम दोनों मालिक की बर्थडे फंक्शन में शामिल हैं और अब ये केक भी नहीं खाते। तो फिर यहाँ की सोचते हो? हम ये समझाने के लिए आए कि तुमने जो कुछ किया है बहुत ही बुरा क्या है। हमारा यहाँ आने का मकसद तुम लोगों को इस बुराई से रोकना ही, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई बुराई को देखे तो उसको अपने हाथ से रोके, अगर ये ना हो सके तो अपने जबान से समझाकर बुराई से रोके। अच्छा, इसलिए तुम रोकने आ गए? जी हाँ, बुराई से रोकना ईमान की निशानी है। मेरा मूड ही खराब हो गया। ये फूल का हार मर्दों के लिए जायज नहीं, इसलिए निकाल दो। क्या ये ड्रेस रेशम की बनी हुई है? हाँ, खालिस रेशम की बनी हुई है। तब तो उसको भी उतार दिया जाए। आखिर क्यों? उसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोना और रेशम दोनों मेरी उम्मत के मर्दों के लिए हराम है, मगर औरतों के लिए हलाल है। मालिक, सुनते हो? सोने की अंगूठी भी निकालना पड़ेगा। आइंदा मैं किसी मर्द और बच्चे को सोने की अंगूठी नहीं पहनाऊंगा। मालिक की ख्वाहिश और हमारी खुशी है, हमने बर्थडे मनाया, मगर इन दोनों को मालिक की खुशी बुरी लगती है। चुनांचा फूल का हार, रेशमी लिबास और सोने की अंगूठी सबको भी निकलवा दिया। मालिक, ये दोनों आपके दुश्मन हैं। वैसी बात नहीं, वो दोनों भी मेरे हमदर्द दोस्त हैं। उन्होंने अपनी बात नहीं कही, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान की और मेरी आंखों को खोल दिया, वरना मैं भी पैसे की घमंड में कारून की तरह गुमराह हो गया होता और पता नहीं कब मैं अल्लाह की पकड़ में आ गया होता। दोस्तों, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने आदम, नूह, इब्राहिम और मूसा अलैहिस्सलाम और कई नबियों के बारे में जिक्र करते वक्त उनकी पैदाइश के दिन के मुतालिक कुछ नहीं कहा। क्या तुमने गौर नहीं किया? सूरह मरियम के आयत नंबर 30 पर 3 में मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र आया है, लेकिन वहाँ भी अल्लाह ने जन्मदिन को अहमियत देकर जश्न मीलाद मनाने का हुक्म नहीं दिया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बरगज़ेदा हस्तियों के लिए बर्थडे फंक्शन नहीं मनाया, इसलिए हमको ऐसे बेकार कामों से बचना चाहिए। हाँ, मैं समझ गया। और वैसे भी पैदाइश के दिन बच्चा नींद से उठकर रोता है, पेशाब पखाना करता है, फिर दूध पीकर सो जाता है, तो इसमें क्या खूबी है कि हम इसके लिए हर साल बर्थडे मनाएं? अब मुझे बात समझ में आई, यानी दिन में जन्मदिन को कोई अहमियत नहीं है। गुज़िश्ता जुमा मौलवी साहब बयान कर रहे थे कि दिन में ईमान और नेक अमल की बड़ी अहमियत है। हाँ, वो बता रहे थे कि ईमान के साथ अमल सालिह करने वाले ही लोगों में सबसे बेहतर हैं और वही लोग जन्नत में जाएंगे। यहाँ पर ये बात याद रहे कि बर्थडे मनाना कोई नेक काम नहीं बल्कि बुरा काम है। मैं ये बात हरगिज नहीं मानूंगा। अरे यार, अल्लाह क्या
नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। बताओ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया कि जो कोई ऐसा काम करे जिस पर हमारा हुक्म ना हो वो रद्द कर दिया जाएगा। अरे मैंने तो न्यूज़पेपर में मालिक की बर्थडे का इश्तिहार देने के 5000 रुपये खर्च किए हैं। दोस्त की मोहब्बत में दीन के खिलाफ काम कर दिया। अब अफसोस हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर, अब अल्लाह से माफी मांगो, आइंदा इस तरह फजूल खर्चे और इसराफ ना करो, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है और शैतान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। हाय अफसोस, मैंने अपने पार्टनर मालिक को खुश करने के लिए 8000 रुपये का पोस्टर तैयार करके और गली गली लगाकर मैंने गुनाह कमा लिया और अल्लाह का नाशुक्रा बन गया। ए अल्लाह, मुझे माफ कर दे, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा। जो बंदा अपनी गलती का एतराफ करके तौबा कर लेता है, अल्लाह उसके गुनाह को माफ करके और उससे बहुत खुश होता है। आइंदा मैं सोने की अंगूठी, सोने की घड़ी, सोने की चैन वगैरह नहीं पहनूंगा। एहसान करो, अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह ताला मेरी गलती को माफ करने और मुझसे खुश होने के लिए बेसहारा और यतीम बच्चों की मदद के तौर पर 8000 रुपये का डीडी देता हूँ। इसको यतीम खाने में पहुँचा दो। अल्लाह ताला मेरे गुनाह को माफ करके और मुझसे राजी होने की खातिर शाहिद तुम इस सोने की अंगूठी को बेच दो और इस रकम को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुए जेर इलाज तमाम मरीजों में तकसीम कर दो। आइंदा मैं कभी अल्लाह और रसूल की बातों को नहीं टुकराऊंगा। हाँ, जो शख्स अल्लाह और रसूल की नाफरमानी करता है और उसके हदों से बढ़ जाता है, वो उसको दोज़ख में दाखिल करेगा जिसमें हमेशा रहेगा और उसके लिए जलील और रुसवा करने वाला अज़ाब है। और ये कुरान करीम में सूरत उन्निसा सूरत नंबर 4 की आयत नंबर 14 में है। अच्छे दोस्त वही हैं जो दूसरों की खैर खाही करते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। क्या तुम लोग अपना जन्मदिन मनाओगे? क्या तुम किसी बर्थडे फंक्शन में जाकर शामिल हो जाओगे?